काफी सोचने के बाद माधुरी ने अपने और अशोक के बारे में पति आकाश को सब कुछ बता देने का फैसला किया। अशोक के रास्ते पर चलने से उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। पति को सच्चाई बता देने से शायद वह उसकी गलती माफ कर उसे स्वीकार कर सकता था। माधुरी अपने माता पिता की एकलौती औलाद थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और किराए के मकान में रहते थे। उसकी मां घरेलू थी। माधुरी के पिता के पास कोई जायदाद नहीं थी। उनका एक ही सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने। माधुरी भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। उसका सपना पूरा नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना उसने नहीं की थी। स्कूल तक माधुरी ने खूब अच्छी तरह पढ़ाई की थी, मगर कॉलेज में जाते ही उसका मन पढ़ाई से हट गया था। इसकी वजह ये थी कि कॉलेज में जाते ही अशोक से उसकी आंखें लड़ गईं। वह बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। मौका देखकर एक दिन अशोक ने माधुरी को आई लव यू कह दिया, तो माधुरी भी अपने आप को रोक न सकी। उसने अपने दिल की बात कह दी, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों बराबर अकेले में मिलने जुलने लगे। 6 महीने बाद एक दिन अशोक माधुरी को अपने घर ले गया। अशोक ने माधुरी को बताया था कि शहर में वह अकेले ही किराए के मकान में रहता है। उसका परिवार गांव में रहता है। उसके पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पिता हर महीने उसे 20,000 रुपये भेजते हैं। माधुरी अशोक से बहुत प्रभावित थी। वो उस पर पूरा भरोसा भी करती थी, इसीलिए ये जानते हुए भी कि वो अकेला रहता है, वो उसके घर चली गई थी। बंद कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें करते करते अचानक अशोक ने माधुरी को अपनी बाहों में भर लिया। माधुरी ने विरोध किया तो अशोक ने उसे यह कहकर यकीन दिला दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह उससे शादी कर लेगा। फिर माधुरी ने अशोक का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। अशोक का वादा झूठा था, इसका पता माधुरी को तब चला जब वह पेट से हो गई। माधुरी ने शादी करने के लिए अशोक से कहा तो वह अपने वादे से मुकर गया। उसे बच्चा गिरवा लेने की सलाह दी। माधुरी किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। वह तो अशोक से शादी करके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। माधुरी ने धमकी भरे लहजे में अशोक से कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। पुलिस को बताऊंगी कि शादी का झांसा देकर तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है।